हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और पायनियर का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए आपकी GS या GK की जो क्लास है दूसरी कराने वाला हूँ, यानी GK GS का आपको पार्ट 2 मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 करा चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको कंटिन्यू GK की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों विटामिन B और विटामिन C ये होता है जल में घुलनशील। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विटामिन की खोज किसने करी? तो विटामिन की खोज करी थी C. फंक ने। इन वैज्ञानिक का नाम है C. फंक, यानी विटामिन की खोज किसने करी दोस्तों? C. फंक। उसके बाद है आपका विटामिन B, यानी विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B की कमी से होता है आपका बेरी-बेरी नामक रोग होता है। उसके बाद है आपका विटामिन C, यानी विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन C किस में पाया जाता है? तो विटामिन C आपका जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है, जैसे नींबू हो गया, आपका मौसमी हो गई इत्यादि, इन चीज़ों में विटामिन C आपका पाया जाता है। विटामिन दोस्तों दो तरह के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो ये दो विटामिन होते हैं, विटामिन B और विटामिन C, जो कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके विटामिन बचते हैं, आपका इसके अलावा विटामिन बचेगा, विटामिन A हो गया, विटामिन D, विटामिन E इत्यादि जो विटामिन ये क्या होता है? वसा में घुलनशील होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता दिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और याद करके आपको जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमसे पूछा है, संकल्प परियोजना किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों जो संकल्प परियोजना थी ये आपकी एड्स उन्मूलन के लिए प्रारंभ की गई थी, यानी एड्स के लिए जागरूकता फैलाने के लिए आपकी संकल्प परियोजना जारी की गई थी। जो एड्स होता है AIDS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो इसका वायरस होता है HIV। तो HIV की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा चुकी है पेपर में, तो उसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो आपको ये भी याद करके जाना, इसकी दोनों की फुल फॉर्म पेपर में आपके आ सकती है और एक बार आ भी चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पूछा हमसे, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले में बताया था? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। ये किसने बताया था? ये बताया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव के लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? यानी हमारे बॉडी में जो रेड RBC होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका जो जीवन काल होता है कितने दिन का होता है? तो दोस्तों होता है ये, इसका जीवन जो काल होता है ये होता है आपका 120 दिन का। और जो WBC होती है, WBC का अर्थ होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है ये होता है आपका 3 से 4 दिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो देखते हैं, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी, यानी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है सबसे अधिक है। घनत्व का अर्थ होता है वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तकों के विज्ञान को क्या कहते हैं? दोस्तों उत्तकों का जो विज्ञान होता है, यानी उत्तकों का विज्ञान आप कह दो, या उत्तक का अध्ययन, टिश्यू, यानी टिश्यू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो देखिए सब इसमें 2 क्वेश्चन है आपके। जो आपका सबसे बड़ा दिन होता है ये कब होता है? आपका 21 जून को होता है। और जो सबसे छोटा आपका दिन होता है ये कब होता है आपका? ये होता है आपका 22 दिसंबर को, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा दिन आपसे पूछे तो 21 जून, और सबसे छोटा आपसे दिन पूछा जाए तो 22 दिसंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में कौन सा देश है जहां सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो दोस्तों थाईलैंड है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां आपके सफ़ेद
हाथी पाए जाते हैं, यानी वाइट एलिफेंट आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या होता है? या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पेड़ की पत्तियां होती है हरी किसके कारण होती है? तो ये होती है आपके क्लोरोफिल के कारण होती है हरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में काले रंग के हंस किस देश में पाए जाते हैं? तो काले रंग के हंस कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी मछली पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रह सकती है? तो ये है आपकी एशिया की काड़क मछली, यानी एक ऐसी मछली होती है जो कि पानी के बाहर भी जिंदा रह सकते हैं कई दिनों तक, यानी बिना पानी के भी रह सकते हैं कई दिनों तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी आपका डेक हॉक, जो ये उड़ता है 180 मील प्रति घंटा की दूरी तय करता है, यानी 1 घंटे में 180 मील उड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है? यानी विश्व के सबसे छोटे पक्षी का नाम क्या है? तो सबसे छोटा पक्षी आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो इसका नाम है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है आपका, विश्व का पहला सोनेली बच्चा कहाँ और कब पैदा हुआ? तो विश्व का सबसे पहला सोनेली बच्चा लुई ब्रो, ये एक जगह है ब्रिटेन में, यहाँ पैदा हुआ। और कब पैदा हुआ? ये आपका 26 जुलाई 1978 को पैदा हुआ ब्रिटेन में एक जगह लुई ब्रो, वहाँ पैदा हुआ। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें जो पौधे हमारे होते हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन उस समय छोड़ी जाती है प्रकाश संश्लेषण के समय। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा कागज तैयार करने वाला टैगा प्रदेश कौन सा है? टैगा प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका कनाडा, यानी कागज सबसे अधिक कहाँ पैदा होता है? आपका कनाडा में। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। ठीक है, थार मरुस्थल, ये है आपका जो थार, यानी थार जो हमारा मरुस्थल है, ये आप कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये आपका एशिया में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ स्थित है? ये आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता? तो नाखून ऐसा अंग होता है जो कि आग में नहीं जलता, और नाखून मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें खून नहीं पाया जाता, यानी इसमें खून नहीं होता। इसका नेक्स्ट है हमारा, हरे पौधों को कुल कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हरे पौधे जितने भी होते हैं इनको विकसित होने के लिए, यानी इनको ग्रो होने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपका सबसे बड़ा सर्प कौन सा है, यानी सबसे बड़ा सांप दुनिया का कौन सा? तो ये है दोस्तों पाइच लाम्बाई, जो इसकी लंबाई होती है ये होती है आपकी 33 फुट होती है इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्तचाप नियंत्रित करने में कौन सा तत्व सहायक होता है? यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है यानी बीपी, उसे कौन सा तत्व नियंत्रित करता है? तो सोडियम। और हमारा बीपी, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। ठीक है, इसके आगे आपको लगता है mmHg, यानी एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए 120/80 mmHg होना चाहिए। इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा बंदर आपका पाया जाता है, ये इसका नाम होता है मृदिल, और ये आपका पाया जाता है पाहिम, अफ्रीका का भू मध्य रेखीय भाग, यानी अफ्रीका में पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? यानी फसलों पे जो कीट आक्रमण करते हैं तो उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है, यानी कौन सी सिचुएशन होती है जो कि उसे पौधों को या फसलों को ज़्यादा नष्ट करती है? तो वो होती है, उसे कहते हैं कैटरपिलर, यानी कैटर जो पिलर अवस्था होती है इसमें सबसे अधिक हानि पहुंचती है फसलों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा केंचुआ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा केंचुआ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 12 फुट और मोटाई होती है इसकी 10 इंच, यानी 12 फुट लंबा होता है और 10 इंच मोटा होता है। और ये केंचुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है, समुद्री जल में लवण की मात्रा कितने % होती है? यानी समुद्री जल का अर्थ होती है इसमें नमक की मात्रा हमसे पूछी है, यानी इसमें नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें दोस्तों नमक की मात्रा होती है 3.5%।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका टिक्का रोग होता है ये होता है आपका मूंगफली से संबंधित है, यानी टिक्का रोग जो होता है ये मूंगफली में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, यानी खैरा। आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो खैरा रोग है किस फसल से संबंधित है? तो जो आपका खैरा रोग है ना, ये दोस्तों आपका धान से संबंधित है, यानी धान को प्रभावित करता है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो खैरा रोग है ये किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो ये जस्ता की, यानी किस चीज़ की कमी से होता है? तो ये आपका जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बारबेरा मैग्नेटक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है मक्के पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोजा ताप विद्युत परियोजना राज्य में कहाँ स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपका शाहजहाँपुर में स्थित है रोजा ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध योजना किस राज्य में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों हीराकुंड जो योजना है ये आपकी उड़ीसा में है, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा था किस नदी पे है? तो ये आपका महानदी पे है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, महानदी पर है। ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो इसे कहते हैं फ्लोएम, ठीक है। इसका नेक्स्ट है आपका, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो पौधे में हमारे जल खनिज जो होते हैं इनका जो संचालन होता है ये आपका जाइलम उत्तक द्वारा होता है। यानी पौधे में दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं, एक होता है आपका फ्लोएम, दूसरा होता है आपका जाइलम। तो जो खनिज वगैरह पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? जाइलम। और जो ये पानी होता है यानी जल पौधों में यहाँ से वहाँ पहुंचाता है फ्लोएम उत्तक। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों एक वृक्ष की आयु का पता उसके वार्षिक वलयों के द्वारा लगाया जाता है, यानी उसके वार्षिक जो वलय होते हैं ये तने पे स्थित होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि ये जो पेड़ है ये कितना पुराना है, यानी कितने साल पुराना पेड़ है। नेक्स्ट है हमारा, फूल गोभी का विटेल रोग जंप सद किस तत्व की कमी से होता है? तो जो फूल गोभी का विटेल जो रोग होता है ये होता है आपका डब, यानी डब की कमी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो ये आपको याद रखना, जेसी बॉस। यानी इस क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो पौधों की वृद्धि होती है, ठीक है, तो पौधों की वृद्धि का जो अनुमापन यानी इसे मापने के लिए जो यंत्र वगैरह बनाया था, यानी ये बनाया था जेसी बॉस ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है जेसी बॉस। नेक्स्ट है हमारा, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? जो यानी जो हमारे ध्रुव होते हैं यहाँ पे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इक्विनोक्स का तात्पर्य क्या है? यानी इक्विनोक्स क्या होता है, हमसे पूछा है। तो इक्विनोक्स का अर्थ ही होता है जब दिन व रात समान अवधि की होता है, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विनोक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, बेतवा नदी पर राजघाट बांध परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? यानी हमसे ये पूछ रहा है जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर जो आपका राजघाट बांध है परियोजना है, जो ये किन दो स्टेट का ज्वाइंट वेंचर है? तो दोस्तों ये आपका ज्वाइंट वेंचर है उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश का ज्वाइंट वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 12 ताप विद्युत एवं करछना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये आपकी की गई इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 1998 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बस्ती में। बस्ती एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ इस आयोग का गठन किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए? यानी उत्तर प्रदेश में जो पवन ऊर्जा
को मॉनिटर यानी उसे देख रेख करने के लिए जो स्टेशन बनाए गए हैं या लगाए गए हैं वो कितने जिलों में लगाए गए हैं, तो आपके 3 जिलों में लगाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला प्रदेश कौन सा है। तो भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला प्रदेश कौन सा, उत्तर प्रदेश। और इसमें जो गांव है इसका कौन सा गांव है, रामपुर। नेक्स्ट है हमारा किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। अब हमसे क्या पूछा है कि किस देश के सहयोग से, यानी किस देश ने हेल्प करी है, उसके बाद जो आपकी ओबरा ताप विद्युत केंद्र परियोजना की स्थापना की गई। तो ये आपका है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ इसलिए कहा गया क्योंकि पूर्व सोवियत संघ रसिया या रसिया का नाम था, यानी इस टाइम में जो आप देख रहे होंगे रूस का पूर्व नाम क्या था, सोवियत संघ। नेक्स्ट है हमारा वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1983 ईस्वी में, यानी सन 1983 में इसकी स्थापना की गई थी ऊर्जा विकास संस्थान की ऊर्जा को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई थी। तो भारत में सबसे पहले जो उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई थी वो आपके उत्तर प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो जो तापीय संकुचन का सिद्धांत होता है इसके प्रतिपादक है जे फ्रिज, ये साइंटिस्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो आपका पश्चिमी तटीय जो मैदान का दक्षिणी भाग होता है ये आपका मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो आपका जो लोहा होता है ये आपका अग्रिम चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।